दोस्तों नमस्कार। यदि आप राजनीति में हैं और ये जानना चाहते हैं कि आप राजनीति में अपना करियर कैसे मजबूती के साथ बना सकते हैं, कैसे अपने आप को दूसरे नेताओं से अलग रख सकते हैं और कैसे आप सबसे आगे निकल सकते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम राजीव साहू है और मैं फाउंडर हूँ पॉलिटिकल सक्सेस क्लब का, जिसका मिशन है राजनीति में 1 लाख ऐसे फ्यूचर लीडर्स की मदद करना जो भविष्य में हमारे देश को और समाज को एक बढ़िया नेतृत्व प्रदान कर सकें। और यदि आप ये सोचते हैं कि आप भी उनमें से एक हैं, तो आज ही ज्वाइन कीजिए पॉलिटिकल सक्सेस क्लब। तो साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नए वीडियो में, जिसमें हम बातचीत करने वाले हैं 10 ऐसे महत्वपूर्ण और प्रभावशाली तरीके जिससे आप भी राजनीति में अपने करियर को नए ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं और दूसरों को खुद से अलग रखकर राजनीति में एक अलग नेता के रूप में अपनी पहचान बना सकते हैं। लेकिन साथियों, आगे बढ़ने से पहले यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन हिट करना ना भूलें, ताकि इस तरीके के और भी जो इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाले हैं उन्हें आप कभी भी मिस ना करें। तो आइए आते हैं आज के विषय में, जिसमें हम बात करने वाले हैं 10 ऐसे प्रभावशाली तरीके जिससे आप भी राजनीति में एक मजबूत और प्रभावशाली करियर बना सकते हैं और राजनीति में सफलता की नई ऊंचाइयां हासिल कर सकते हैं। तो यदि आप तैयार हैं तो आइए शुरुआत करें। खूब सारे नोट्स लीजिए और वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखें। तो सबसे पहला काम आपको जो करना है, यदि आप राजनीति में एक प्रभावशाली करियर बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपना विज़न तय करिए। अपना विज़न यानी कि आपका उद्देश्य क्या है राजनीति में, इसको स्पष्ट करिए और तय करिए। खुद से सवाल पूछिए कि आप किस बदलाव के लिए याद किए जाएँगे? आप राजनीति में किस चीज़ के लिए याद किए जाएँगे आने वाले समय में? और ये इस सवाल का जवाब जब आपको स्पष्ट रूप से मिल जाएगा, तो आपका रास्ता जो है वो राजनीति में खुद बन जाएगा। आप किसके लिए काम करना चाहते हैं? किस समुदाय के लिए काम करना चाहते हैं? छात्रों के लिए काम करना चाहते हैं, युवाओं के लिए काम करना चाहते हैं, किसानों के लिए काम करना चाहते हैं, गरीबों के लिए काम करना चाहते हैं, मज़दूरों के लिए काम करना चाहते हैं, एक विशेष वर्ग के लिए काम करना चाहते हैं, या ऐसा कौन-सा बदलाव है जो आप इस देश में, इस अपने आस-पास के क्षेत्र में देखना चाहते हैं या लाना चाहते हैं? यही आपका विज़न होना चाहिए। और एक लीडर जब विज़नरी हो जाता है, तो राजनीति में और अपने क्षेत्र में काफ़ी दूर तक अपना रास्ता बनाता है और लोग उसे बरसों बरस याद रखते हैं। तो आप जितने भी बड़े नेता हैं, अगर उनकी तरफ ध्यान से देखें, जितने भी महान नेता हुए हैं, उनके बारे में अगर सोचें, तो हर एक के पास एक विज़न था कि उन्हें राजनीति में क्या करना है, किसके लिए करना है और किस तरीके से करना है। और यही उनकी ताकत थी जो उन्होंने लोगों को बताई। और जब उन्होंने लोगों को अपने विजन के बारे में बताया, तो लोगों ने उन पर भरोसा करके उन्हें अपना नेता मानकर उनके साथ चलने का निश्चय किया। इसीलिए वो इतने बड़े नेता के रूप में आज जाने जाते हैं। तो सबसे पहला काम आपको करना है, अपना विजन तय करना है राजनीति में। दूसरा जो काम आपको करना है राजनीति में एक प्रभावशाली करियर बनाने के लिए, वो है स्थानीय स्तर पर अपने आप को प्रेजेंट करना एक सेवक के रूप में। अपने इलाके में अपने मुद्दों को समझिए, आपके इलाके के जो इश्यूज हैं उनको समझिए और उन्हें हल करने की जिम्मेदारी उठाएं। जो भी समस्याएं हैं आपके आसपास के लोगों की, आपके नागरिकों की, आपके वोटर्स की, उन्हें आपको बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करना चाहिए, सेवा की भावना से समझने का प्रयास करना चाहिए। और आपको ये देखना चाहिए कि कैसे आप उन समस्याओं का समाधान जो है वो ढूंढ सकते हैं और उस समाधान का हिस्सा बन सकते हैं। यदि आप उनके साथ जुड़कर, उनके समस्याओं के साथ जुड़कर आप उनके लिए लड़ते हैं, आप उनके समस्याओं को दूर करने का प्रयास करते हैं, यदि आप लोगों के मुद्दे को बेहतर तरीके से समझते हैं, तो लोग आपको अपना नायक मानने लगेंगे, अपना हीरो मानने लगेंगे और फिर एक नेता के रूप में आपकी एक अलग अलग पहचान जो है आपके क्षेत्र में आप बना सकते हैं। तो हमेशा स्थानीय स्तर पर सेवा की भावना से लोगों से जुड़ने का प्रयास कीजिए। तीसरा जो काम आपको करना है राजनीति में प्रभावशाली करियर बनाने के लिए, वो है सही लोगों से जुड़ना, जिसे हम कहते हैं नेटवर्किंग, पावर ऑफ नेटवर्किंग। संपर्क से ही सफलता मिलती है और कहते हैं कि योर नेटवर्क इज योर
नेटवर्थ। तो आपको क्या करना है, जितने भी प्रभावशाली लोग हैं आपके क्षेत्र के, जितने भी प्रभावशाली नेता हैं या अलग अलग संगठन हैं, अलग अलग लोगों का ग्रुप्स होता है, क्लब्स होता है और बहुत सारे ओपिनियन मेकर्स होते हैं आपके क्षेत्र में, उन सभी से आपको जुड़ने का प्रयास करना है, ताकि आप ऐसे लोगों से जुड़ सकें जिनके साथ ऑलरेडी लोग जुड़े हुए हैं या जिनकी बात लोग मानते हैं। आपके समाज के बुद्धिजीवी हो सकते हैं, अलग अलग समुदायों के मुखिया हो सकते हैं, रिलीजियस जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, धार्मिक संस्थाएं होते हैं, उनके जो गुरु होते हैं। इस तरीके से आप अलग अलग प्रभावशाली लोगों के साथ नेटवर्किंग करके एक बहुत बढ़िया तरीके से अपनी पहचान बना सकते हैं, अपनी पहुंच बना सकते हैं अलग अलग लोगों के बीच, अलग अलग समुदाय के बीच, अलग अलग ग्रुप्स में, अलग अलग कम्युनिटीज में। और यही आपको भविष्य में एक सफल और महान नेता बनाने का रास्ता जो है वो दिखा सकती है। और आपकी नेटवर्किंग ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनती है राजनीति में। तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि आप ऐसे लोगों से जुड़े जो प्रभावशाली लोग हों, ओपिनियन मेकर्स हों और लोग जिनकी तरफ बहुत इज्जत भरी नजरों से देखकर उनकी बात मानते हो। तो ये हो गया तीसरा काम। अब चौथा जो काम आपको करना है राजनीति में सफल होने के लिए, अपना प्रभावशाली करियर बनाने के लिए, कि ऐसी राजनीतिक पार्टी को चुनिए जो आपके मूल्यों को परिभाषित करे। जी हाँ, अलग अलग राजनीतिक पार्टी है, अलग अलग सोच है, अलग अलग विचारधाराएं अलग अलग तरीके से काम करती है। आपको उस पार्टी के साथ जाना चाहिए। ये मत देखिए कि वो पॉपुलर है या जीत रही है हार रही है, हमेशा उस पार्टी के साथ जाइए जहां आपके मूल्यों का मिलान हो, जहां आपकी सोच जो है वो उस पार्टी के साथ मेल खा सके। इसलिए अपने विचारधारा से जो खाती है राजनीतिक पार्टी, उसमें शामिल होइए, ताकि जो कभी भी विचारों का मतभेद हो वो सामने ना आए और आप अपनी राजनीतिक यात्रा है उसे बेहतर तरीके से कर सके, पार्टी और अपनी विचारधारा को साथ में रखकर। और साथ ही साथ इस जोश और जुनून से काम करिए कि पार्टी में आपका एक महत्वपूर्ण स्थान बने। राजनीति जो है वो इस तरीके से करने चाहिए, इस तरीके से काम करना चाहिए कि लोगों में और साथ ही साथ पार्टी के अंदर भी आपकी एक अलग पहचान बने। वो तभी हो सकती है जब आप विचारधारा के स्तर पर पार्टी के साथ जुड़े और पूरे एनर्जी के साथ, जोश के साथ, पूरे जुनून के साथ आप पार्टी के अंदर पार्टी के मिशन और साथ ही साथ अपने मिशन को आगे बढ़ाने के लिए लगातार काम करें। तो ये हो गई चौथी बात। पांचवा जो काम आपको करना है राजनीति में करियर बनाने के लिए वो है नेतृत्व की कला को सीखना, यानी कि लीडरशिप स्किल्स जो होते हैं, लीडरशिप क्वालिटीज जो होते हैं उसमें माहिर बनना, उसमें पकड़ बनाना है। नेता बनने के लिए हमेशा एक आकर्षण पैदा करना पड़ता है, ताकि लोग आपको अलग तरीके से देखें, लोग आपको एक अलग रूप में देखें। और इसमें मदद करती है आपकी बोलने की शैली, आपका व्यवहार, आपका बॉडी लैंग्वेज, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। एक नेता के जीवन में ऐसा कोई भी दिन नहीं आता है जब उसकी जिंदगी में समस्याएं ना आती हो, लेकिन नेता जो है कभी समस्याओं से डरता नहीं है, समस्याओं से भागता नहीं है। उसके पास होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, समस्याओं को हल करने का हुनर, और यही उसे लोगों से अलग करती है। इसके साथ ही साथ एक अच्छे नेता के अंदर टीम को प्रेरित करने का कौशल होता है, हुनर होता है। और जितने अच्छी टीम कोई भी नेता बनाता है वो उतना ही सफल होता है, उतना ही आगे बढ़ता है। तो इसलिए यदि आपका कोई बड़ा सपना है जिसे आप राजनीति में हासिल करना चाहते हैं, तो उस सपने को साकार करने के लिए आपको उतने ही सशक्त और बड़ी टीम की आवश्यकता भी पड़ती है। और जब तक आप लोगों को प्रेरित करना ना सीखें, मोटिवेट करना ना सीखें, लोगों को जीतना ना सीखें, तब तक आप टीम बनाने में सफल नहीं हो सकते। इसीलिए कम्युनिकेशन स्किल्स हो गई, लीडरशिप क्वालिटीज हो गई, साथ ही साथ टीम बिल्डिंग स्किल्स हो गई, और साथ ही साथ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, ये ऐसे तीन चार महत्वपूर्ण स्किल्स हैं जो हर एक नेता के अंदर होना चाहिए, जिससे कि वो एक मजबूती के साथ अपना स्थान बना सके राजनीति में। तो ये हो गई पांचवी बात, लीडरशिप स्किल सीखना। अब छठवां जो काम आपको करना है राजनीति में सफल करियर बनाने के लिए वो है सोशल मीडिया पे महारत हासिल करना। आज के युग में जो डिजिटल क्रांति है, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, उसके माध्यम से
आप बहुत बेहतर तरीके से लोगों तक अपनी पहुँच बना सकते हैं, अपनी छवि को पहुँचा सकते हैं, अपनी बातों को पहुँचा सकते हैं, अपनी सोच को पहुँचा सकते हैं और साथ ही साथ आप जो भी कहना चाह रहे हो, जो भी करना चाह रहे हो, उसे सबसे बढ़िया तरीके से यदि आप लोगों तक पहुँचा सकते हैं, तो वो है सोशल मीडिया। इसीलिए खुद को सोशल मीडिया पे एक ब्रांड की तरह एस्टैब्लिश कीजिए। फ़ेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम या जिस प्लेटफ़ॉर्म को आप सोचते हैं कि आपके लिए उपयोगी है, उस पे जाकर अपनी उपस्थिति को मजबूत करिए। ऐसे कंटेंट डालिए, ऐसे पोस्ट डालिए जो आम जनता को प्रेरित करे। जो युवा जो है जिस तरीके से सुनना चाहता है अपने नेताओं को, देखना चाहता है, इस तरीके से कंटेंट डालिए, उन्हें इम्प्रेस करिए, उन्हें मोटिवेट करिए, उन्हें इंस्पायर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो आपके साथ जुड़ सकें और आपका जो लक्ष्य है राजनीति में एक महत्वपूर्ण स्थान बनाने का, उसे आप जल्दी से जल्दी हासिल कर सकें। तो सोशल मीडिया में भी आपको पकड़ बनाना बहुत आवश्यक है यदि आप राजनीति में करियर बनाना चाहते हैं। सातवां आपको जो काम करना है राजनीति में एक सफल करियर बनाने के लिए, वो है जमीनी हकीकत को समझना। सोशल मीडिया एक खेल है, लेकिन राजनीति में आप तब तक सफल नहीं हो सकते जब तक आप जमीनी हकीकत को ना समझें। इसलिए जनता की समस्याओं को गहराई से समझें और उनका समाधान करने का प्रयास करिए। इसलिए लोगों से मिलते रहिए, लोगों से फीडबैक लीजिए, अपने क्षेत्र के बारे में, राज्य के बारे में, अपने राष्ट्र के बारे में जानकारी हासिल करते रहिए। और जब आप लोगों की भाषा बोलना शुरू करते हैं, तभी लोग आपको अपना नेता मानते हैं। तो ज़मीनी हकीकत को समझना बहुत आवश्यक है एक सफल नेता बनने के लिए। 8वां जो काम आपको करना है कि ज़मीनी हकीकत को समझकर उसके अनुसार आपको अपना प्रोग्राम और कैंपेन डिज़ाइन करना। जी हाँ, एक नेता जो होता है वो हमेशा कैंपेन मोड में रहता है, चुनाव चाहे हो या ना हो, लेकिन आपकी जो ब्रांडिंग है, आपका जो काम है, आपका जो जुड़ाव है, उससे आप जनता के साथ, अपने क्षेत्र के साथ कभी भी ब्रेक नहीं होने दें। और यही एक सफल नेता के सफलता का राज होता है कि कितने कंटिन्यूअसली, किस तरीके से, किस पैशन के साथ वो अपने क्षेत्र से और लोगों से जुड़ा रहता है। इसीलिए अपने काम को बेहतर तरीके से करिए और साथ ही साथ उसे प्रचारित भी करिए। आजकल जो दिखता है वही बिकता है। इसीलिए मार्केटिंग भी एक बहुत इम्पोर्टेंट टूल हो जाता है एक नेता के लिए, एक पॉलिटिशियन के लिए। इसीलिए काम अच्छे से करिए, प्लानिंग के साथ करिए, फिर उसको मार्केट भी करिए। आप चाहें तो मीटिंग्स कर सकते हैं, छोटी-छोटी सभाएँ कर सकते हैं, आवश्यकता हुई तो अपने बड़े नेताओं के साथ रैली कर सकते हैं और अलग-अलग जनसंपर्क के जो भी कार्यक्रम होते हैं, उसको आपको शुरुआत करनी है, जिससे आप अलग-अलग जगह पे अलग-अलग लोगों से जुड़ सकें, उनसे बातचीत कर सकें, वो आपको समझ पाएँ और आप भी अपने जनता को समझ पाएँ और हर कदम पे अपने समर्थकों का दिल जीतने का प्रयास कीजिए, तभी जाकर आप एक सफल नेता बनेंगे भविष्य में। तो ये हो गई 8वीं बात। 9वां जो काम आपको करना है एक सफल करियर बनाने के लिए राजनीति में, वो है धैर्य और निरंतरता बनाए रखना। पेशेंस की आवश्यकता होती है, परसीवरेंस की आवश्यकता होती है राजनीति में सफल होने के लिए। राजनीति मैं हमेशा कहता हूँ 100 मीटर की फर्राटा दौड़ नहीं होती है कि ये चुनाव आया, ये आप टिकट ले आए, इस तरीके से आप टिकट की दौड़ में शामिल हो गए, चुनाव में आपने धुआंधार प्रचार कर दिया और चुनाव में आपकी जीत हो गई, हार हो गई और आप नेता बन गए। जी नहीं, ऐसा नहीं होता। कई लोग जीत कर भी नेता नहीं बन सकते और कई लोग हार कर भी नेता नहीं बन पाते। और चुनाव की राजनीति एक अलग राजनीति, लेकिन राजनीति में वाकई आपको एक सफल करियर बनाना है तो आपको बहुत धैर्य की आवश्यकता होती है। वो एक यात्रा की तरह है, एक एक जर्नी की तरह है जो आपको लगातार जारी रखना है। इसमें आपको सफलता भी मिलेगी और उससे ज़्यादा असफलता भी मिलेगी। लेकिन एक नेता जो होता है वो असफलताओं से डरता नहीं है, उससे हार नहीं मानता और अपनी असफलताओं से सीख कर लगातार इस यात्रा में आगे बढ़ता रहता है। सिर्फ अपने असफलताओं से सीख कर किस तरीके से उसे जीत में बदलना है, इस उम्मीद के साथ। तो हमेशा धैर्यपूर्वक और निरंतर आगे बढ़ते रहिए, छोटे छोटे कदम उठाइए, धीरे धीरे आगे बढ़िए, लेकिन आगे बढ़ते रहिए। राजनीति में सफलता का और कोई दूसरा उपाय नहीं होता है।
इसीलिए धैर्य और निरंतरता के साथ हमेशा राजनीति में आगे बढ़ते रहिए, एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, लोगों के लिए कुछ करने के ध्येय के साथ। अब 10वां और आखिरी काम जो आपको करना है राजनीति में एक सफल करियर बनाने के लिए, वो है लोगों का भरोसा जीतना। कहते हैं कि नेतृत्व का असली जादू जो होता है वो भरोसे में छिपा होता है, ट्रस्ट में छिपा होता है, और ट्रस्ट को आप कभी खरीद नहीं सकते। वो समय दर समय आपको उसे बनाना पड़ता है लोगों के साथ जुड़कर। तो जितना ज़्यादा भरोसा बना पाएंगे लोगों के बीच, अपने क्षेत्र के वोटर्स के बीच, अपने पार्टी में, संगठन में, नेताओं के बीच, उतने ही लंबा सफर आप तय कर पाएंगे। इसलिए सच्चाई और सेवा के प्रति समर्पण ही आपकी पहचान को स्थायी बनाएगा, आपको एक नेता के रूप में पहचान दिलाएगा। और जब लोग आप पर भरोसा करने लग जाते हैं, ये देखने लग जाते हैं कि आपकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं, वाकई आप दिल से, जान से आप क्षेत्र के लिए, लोगों के लिए और अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो लोग आपको एक अलग नज़रों से देखते हैं, आपको सम्मान मिलता है, लोग आपको नेता मानते हैं और लोग आपसे जुड़ते हैं। तो साथियों, ये वो 10 प्रभावशाली तरीके हैं जिससे आप राजनीति में सफल और प्रभावशाली करियर बना सकते हैं और भविष्य में एक सफल नेता के रूप में अपनी पहचान राजनीति में दूसरों से बिल्कुल अलग नेता के रूप में बना सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये 10 पॉइंट्स अच्छे लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए, ताकि आप भी दूसरों की मदद कर सकें। यदि आप मुझसे जुड़े रहना चाहते हैं पॉलिटिकल टिप्स के लिए, सोशल मीडिया ब्रांडिंग के लिए और इलेक्शन मैनेजमेंट स्किल्स के लिए, तो आपका स्वागत है मेरे वीआईपी फेसबुक ग्रुप में, जिसका लिंक इस वीडियो के साथ दिया जा रहा है। साथियों, अगर आप पॉलिटिकल ट्रेनिंग में इंटरेस्टेड हैं, राजनीति में एक सफल करियर बनाना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि किस तरीके से आप राजनीति की इस यात्रा को बेहतर तरीके से कर सकते हैं, लीडरशिप क्वालिटीज सीखकर एक ऐसे माहौल में लर्निंग्स के साथ जो लगातार आपकी मदद कर सके और आपको एक नेता के रूप में उभार सके, तो आज ही ज्वाइन कीजिए पॉलिटिकल सक्सेस क्लब, जिसकी वीआईपी मेंबरशिप अभी कुछ समय के लिए बिल्कुल फ्री रखी गई है। तो देर मत कीजिए और आज ही ज्वाइन कीजिए पॉलिटिकल सक्सेस क्लब और शामिल हो जाइए इस यात्रा में। तो साथियों, इस वीडियो में इतना ही। और भी वीडियोस हैं, उन्हें आप देखते रहिए, पॉलिटिक्स और लीडरशिप सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। फिर मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।